अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे आइसक्रीम फ्लेवर फ्रूट कस्टर्ड। बहुत मज़े का बनता है और इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ईद पर बहुत मज़ा आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 1 किलो दूध है, इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दूध बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया है। अब यहाँ एक बाउल के अंदर हमने लेना है कस्टर्ड। वनीला फ्लेवर में बना रही हूँ। 2 से 3 टेबल स्पून हम कस्टर्ड लेंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट जाता है वो है आइसक्रीम पाउडर। वो भी मैं वनीला फ्लेवर ही का ले रही हूँ। ये भी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आइसक्रीम पाउडर के हम डालेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना बने। थोड़े से दूध में मिक्स कर सकते हैं और आपने पेस्ट बहुत गाढ़ा नहीं बनाना, जरा पतला ही बनाना है। ये कस्टर्ड अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, इसको हम एक साइड पे रख देंगे। दूध में बॉयल आ चुका है, इसके अंदर हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर शुगर। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसके अंदर 8 से 9 टेबल स्पून शुगर ऐड करूंगी क्योंकि जो हमने क्रीम यूज़ करनी है उसके अंदर ऑलरेडी शुगर मौजूद है। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी चंद ड्रॉप्स वनीला एसेंस के। वैसे हम पकने के लिए रख देंगे कि चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। 3-4 मिनट पकाने के बाद चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। इसके अंदर हम डाल देंगे कस्टर्ड और आइसक्रीम का जो मिक्सचर हमने बनाया था वो डाल देंगे। चूल्हा यहाँ पर मैं स्लो कर दूंगी और आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसे डालेंगे और विस्क से हमने चलाते रहना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। कस्टर्ड तैयार होगा, ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा, ये थोड़ा सा थिक होगा। और कस्टर्ड डालने के बाद आपने 1-2 मिनट इसे कुक करना है। ये कस्टर्ड हमारा थिक हो चुका है, ये देखिए इसकी थिकनेस देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे हम रूम टेम्परेचर पे पहले हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पे मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। इसके अंदर की तमाम स्टीम निकल चुकी है। नेक्स्ट स्टेप करेंगे, उसके लिए हमें ठंडा कस्टर्ड चाहिए। 4 से 5 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे। जी, यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर हमने क्रीम डालनी है 250 ml या आप 1 कप से 1.25 कप क्रीम ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ वीपी विप की क्रीम। ऑलपर्स और दूसरी जो क्रीम टेट्रा पैक की मिलती हैं वो यूज़ नहीं होंगी। इसके अंदर सिर्फ वीपी विप की ही क्रीम यूज़ होगी, इसी से टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। है ये मैंने रात भर फ्रीजर में रखी हुई थी, ये 2 घंटे पहले ही निकाल दी थी क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है तो इस वजह से ये जल्दी डिफ्रोस्ट हो जाती है। खूब ठंडा इस क्रीम का होना ज़रूरी है। इसको हम बीट करेंगे, इतना बीट करेंगे कि इसका वॉल्यूम डबल हो जाए। जी, ये देखें क्रीम हमारी विप हो चुकी है। देखें कितना ज़बरदस्त इसका वॉल्यूम आया है। इसके अंदर अब हम डाल देंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड मेरा बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है और इस तकरीबन 4 से 5 घंटे मैंने इसे फ्रिज में रखा था बॉक्स में डालकर। तो हम ये कस्टर्ड इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठंडा होने के बाद मजीद और कस्टर्ड थिक हो गया था, लेकिन इसका कोई इशू नहीं क्योंकि ये कस्टर्ड डाल के हमने इसे बीट ही करना है। तमाम कस्टर्ड हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसे बहुत अच्छे तरीके से हमने बीट करना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसे बीट करना है। कस्टर्ड और क्रीम बहुत अच्छे तरीके से बीट हो चुकी है। विपी विप की क्रीम मैंने इस वजह से यूज़ की है क्योंकि इसे अगर हम ज़्यादा बीट भी कर लें तो ये ख़राब नहीं होती है। टेट्रा पैक की जो दूसरी क्रीम्स होती हैं उन्हें हम एक लिमिट तक ही बीट कर सकते हैं, इसलिए मैं वो ऐड नहीं कर रही। ये बहुत अच्छे तरीके से बीट हो चुकी है। यहाँ पर मैंने फ्रूट कॉकटेल का डब्बा लिया है, ये तकरीबन 400 ग्राम्स का एक टिन है। जितना मिक्सचर मैं बना रही हूँ उसके अंदर ये पूरा एक टिन चला जाता है। एक आम मैंने ले लिया था, चॉप कर लिया है। 4-5 केले हैं, आप इसके अंदर सेब डाल सकते हैं, अंगूर डाल सकते हैं, आड़ू डाल सकते हैं। लेकिन जो आड़ू हैं उनके आप छिलका उतार के उसे स्लाइस कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आड़ू मीठे हों। फ्रूट कॉकटेल का टिन इसके अंदर लाजमी जाता है। जो ओरिजिनल रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन सबको हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये मीठा बना था। इस कस्टर्ड को आप जितना ठंडा करके खाएंगे उसका फ्लेवर उतना ही मज़ेदार बनेगा। यहाँ एक प्याली के अंदर मैंने कुछ बादाम रखे हुए हैं और बादाम की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। अंदर थोड़ा ऐड करूंगी और साथ ही ऊपर कुछ गार्निश के लिए रख दूंगी। ये टिन के अंदर ही से चेरीज निकली थी तो मैंने इन्हें ऊपर डेकोरेशन के लिए दिया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आइसक्रीम फ्लेवर फ्रूट कस्टर्ड तैयार हो चुका है।
आइसक्रीम फ्लेवर फ्रूट कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इस ईद पर ये जरूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको मानो को भी बहुत पसंद आएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल से मेरे रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।